नमस्कार दोस्तों। चर्चा का उद्देश्य किसी धर्म विशेष के प्रति अनुराग एवं बाकी धर्मों और विज्ञान के प्रति द्वेष या पूर्वाग्रह नहीं है। हाँ, वेद की विशेषताओं पर चर्चा करने के दौरान ऐसा मतिभ्रम हो सकता है लोगों को। दुनिया के जितने भी ज्ञात धर्म एवं विज्ञान हैं, उन सभी की उत्पत्ति से पहले भाषा का जन्म हो चुका था। जैसे कुरान, बाइबिल या अन्य सभी धार्मिक ग्रंथों को जिन भाषाओं में लिखा गया था, वो भाषाएं उन धर्मग्रंथों के पहले से ही मौजूद थीं। परंतु वेद जिस भाषा संस्कृतम में लिखे गए हैं, वो भाषा वेद से पहले मौजूद नहीं थी। अब अगर हम इसको कुछ कसौटियों पर परखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये केवल किसी धर्म विशेष के ग्रंथ को महिमा मंडित करने जैसा प्रयास है या कि सत्य को अनावरित करने जैसा है। वैज्ञानिकों द्वारा ये माना जा चुका है कि ब्रह्मांड की भाषा संस्कृतम है। ऐसा प्रमाण है नासा के पास कि सूर्य के घूमने से संस्कृत के स्वर पैदा होते हैं एवं पृथ्वी के घूमने से संस्कृत के व्यंजन उत्पन्न होते हैं। नासा कोई भी वैज्ञानिक को स्पेस में भेजने से पहले संस्कृत सिखाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी स्पेस में अर्थ से मैसेज भेजे जाते हैं तो वो वाक्य उल्टे क्रम में हो जाते हैं, जिससे उन वाक्यों के अर्थ बदल जाते हैं। केवल संस्कृत भाषा के वाक्य ही हैं जो उल्टे क्रम होने पर भी सही अर्थ देते हैं। विश्व के लगभग 60 देशों ने जो भाषा बनाई है, उनका मानना है कि उनकी भाषा संस्कृत से उत्पन्न हुई है। जर्मनी जैसे देशों में संस्कृत पर रिसर्च के अलग से विभाग हैं। संस्कृत भाषा का अब तक 1,68,50,00,000 से ज़्यादा शब्द इस्तेमाल हो चुके हैं और किसी भाषा में इतना बड़ा शब्दकोश संभव नहीं है। सभी भाषाओं में आगे जाकर संशोधन करने पड़े हैं, परंतु संस्कृत का व्याकरण इतना पक्का है कि हजारों साल बाद भी उस समय इस्तेमाल हलंत, विसर्ग, विराम, अल्प विराम तक बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अमेरिका में जो 5वीं और 6वीं पीढ़ी के कंप्यूटर बन रहे हैं, जो सन 2030 और 35 तक आएंगे, उनमें संस्कृत भाषा के एल्गोरिदम इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने पाया कि दुनिया में सबसे सरल और प्रभावी एल्गोरिदम केवल संस्कृत से ही मिलते हैं। एल्गोरिदम मतलब जिस कमांड्स को कंप्यूटर फॉलो करता है, यानी कंप्यूटर की भाषा। संस्कृत में खासियत यह है कि वो बहुत बड़े वाक्यों की बात को सबसे कम शब्दों में व्यक्त करने में समर्थ है। दोस्तों, ऐसे और भी कारण हो सकते हैं जो संस्कृत को अति से और अति महत्वपूर्ण ब्रह्मांडीय भाषा मानने को मजबूर करते हैं एक बुद्धिजीवी जिज्ञासु आत्मा को। हम उनकी विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उससे हमारी विषय वस्तु से भटक जाएंगे। वेद को जानने से पहले हमने संस्कृत की विशेषताओं का साक्षात्कार किया। उसकी वजह केवल इतनी है कि हम जान सकें, महसूस कर सकें कि जिस ज्ञान को जन्माने के लिए इतनी विशिष्ट भाषा का जन्म हुआ था, वो ज्ञान स्वयं अपने आप में कितना विशिष्ट होगा। दोस्तों, अभी तक आप भाषा को क्या समझते हैं या जानते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा उसकी व्याकरण, शब्दकोश, उसकी उपयोगिता। बस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप भाषा का जन्म क्यों और कैसे हुआ होगा, बता सकते हैं? मेरा मतलब, आप कल्पना कीजिए कि जब कोई भी भाषा नहीं थी, तब सबसे पहले जो भाषा का जन्म हुआ वो कैसे हुआ होगा। कुछ लोगों का मत होगा कि जैसे अन्य पशु पक्षी देखकर सीखें, वैसे इंसान भी सीखा होगा प्राकृतिक आवाज़ों से। परंतु यह सच नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो इंसान भी अन्य पशु पक्षियों जैसे कुछ विचित्र सी आवाज़ें ही निकालना सीख पाता। जैसे डर, भय, भूख, प्रेम, खुशी में अन्य पशु पक्षी विचित्र आवाज़ें निकालते हैं, परंतु ऐसा इंसान ने नहीं सीखा। इस बात को हम दूसरे नज़रिए से भी देखते हैं। ऐसा माना जाता रहा है कि बच्चे को भाषा उसके माँ बाप, परिवार, स्कूल और समाज से मिलती है। जिस बच्चे को जंगल में अकेला पलने दिया जाए तो उसमें भाषा का अभाव रहता है। अगर हम इसको समझें तो फिर सोचिए कि पृथ्वी के सबसे पहले जो माँ बाप थे, उनको भाषा किसने दी होगी, किसने सिखाई होगी? निश्चित ही ईश्वर ने, प्रकृति ने। पशु पक्षियों आदि में जो आवाज़ें हैं वो भाषा नहीं है, केवल कुछ जरूरतों का प्रदर्शन मात्र है, जैसे भूख, प्यास, प्रेम, डर, लड़ाई आदि। परंतु केवल इंसान ही है जो ज्ञान के आवागमन के लिए भाषा का प्रयोग करता है। अतः यह सिद्ध होता है कि ज्ञान को पृथ्वी पर जन कल्याण हेतु
उस ईश्वर ने ही मनुष्य को जिस भाषा में ज्ञान दिया था वो संस्कृत ही थी। ईश्वर ने 4 ऋषियों को ज्ञान दिया संस्कृत का, और उन ऋषियों ने 4 वेदों की उत्पत्ति की। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि वेद जो स्वयं ईश्वर प्रेषित हैं ऐसा कहा जाता है, तो उसमें कितनी सच्चाई प्रतीत होती है। उसमें प्रयुक्त भाषा की विशेषताओं से स्वयं सिद्ध होता है कि ऐसी भाषा ईश्वर ही दे सकता है। तभी आज तक बाकी मानव निर्मित भाषाएं संस्कृत की बराबरी नहीं कर पाती है। तो ईश्वर को संस्कृत की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? निश्चित ही वेद का ज्ञान देने के लिए। तो फिर वो ज्ञान कितना महत्वपूर्ण होगा, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? तो आगे आने वाले वीडियो में आपको और भी हैरान और चमत्कृत कर देने वाले वेद, ज्योतिष और योग के ज्ञान पर चर्चा की जाएगी। जाने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आप हम सभी अपने बच्चों में अच्छे नैतिक और मानवीय गुण देखना चाहते हैं। वो अच्छे और सफल इंसान बने, ऐसा सभी चाहते हैं। परंतु उनमें वो गुणों का जन्म कैसे होगा, सोचा कभी? किसी धर्म विशेष के बच्चों को उनके धर्म ग्रंथों की पूछें तो वो बता देंगे, परंतु आपके हमारे बच्चों को पूछें कितने वेद हैं, उन्हें पता नहीं। गीता में कितने अध्याय हैं, उन्हें पता नहीं। ब्राह्मण मनुस्मृतियाँ पुराण क्या हैं, पता नहीं। आश्चर्य नहीं कि बच्चों के माँ बाप दादा दादी को भी पता नहीं होगा शायद। क्यों भाई, ऐसा क्यों? हम इन ग्रंथों को क्यों नहीं समझना चाहते, जबकि पूरा विश्व इन ग्रंथों पर रिसर्च करके नित नई नई खोज और आविष्कार कर रहा है। लोगों में ये भी भ्रम है कि वेद हिंदुओं के हैं, ऐसा नहीं है। वेद समय और धर्म विशेष रहित ज्ञान है, जैसा कि योग है, जैसा कि ज्योतिष है। अगर आपको लगता है कि बच्चों में, समाज में मानवीय संवेदनाओं एवं गुणों का विकास करने में वेद ज्ञान सहायक हो सकते हैं, तो कमेंट्स में जाकर यस पोस्ट करिएगा। दोस्तों, शेयर मार्केट पर हमारा चैनल शेयर ट्रेडिंग सीक्रेट्स, जिसमें शेयर मार्केट में केवल 20 मिनट में कैसे सफलता पाएं, ये वीडियो ज़रूर जाकर देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।